नमस्कार। हॉस्पिटल न्यूज़ डायरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉनसून के बाद एक फैलने वाले वायरस रोग की, जिसका नाम है डेंगू बुखार या डेंगी फीवर। ये डेंगी फीवर आमतौर पर बारिश के सीज़न के बाद ही ज़्यादातर शुरू होता है और ये एक मच्छर के द्वारा फैलता है। ये वायरस मच्छर की लार में होता है और ये मच्छर हमारे घरों में जो साफ़ पानी होता है उसके अंदर पनपता है और उसके काटने से ये बीमारी फैलती है। ये आपको ये और बताऊं कि मच्छर दिन के समय ज़्यादातर काटता है, रात के समय यह नहीं काटता। इस मच्छर की पहचान, इसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते होते हैं, इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले तो अपने घरों में गमलों में या कहीं वैसे कूलर वगैरह में पानी रखा है तो उसको वहाँ से हटाइए और उसको बार बार बदलिए और साफ़ कीजिए। तो डेंगू के बारे में एक आम अफवाह ये फैलाई जा रही है कि डेंगू आदमी को मार सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप उसको सही से ट्रीट कर रहे हैं तो डेंगू एक नॉर्मल बीमारी है, तो आप ठीक हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर डेंगू बुखार आ गया है, या मैं आपको बताऊं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। हड्डियों में तेज़ दर्द के साथ तेज़ बुखार होना डेंगू का सबसे प्रधान लक्षण है। इसके साथ ही उल्टियाँ हो जाती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, हमारी त्वचा पर, स्किन पर लाल रंग के चकत्ते होने लगते हैं, जिससे नॉर्मली इसको पहचाना जा सकता है कि ये डेंगू है, या इसके बाद इसकी खून की जांच भी हो सकती है। तो अगर कॉमन प्रॉब्लम ही कहूँगा मैं इसे, लेकिन आप इसका ट्रीटमेंट आराम से घर पर भी कर सकते हैं। देखो, डेंगू में पहले क्या होता है कि पहले 5 या 7 दिन तक बुखार चढ़ता है, जोड़ों में दर्द होता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, मसूड़ों से दर्द भी ब्लीडिंग हो सकती है। जब आप लैट्रिन करते हैं तो उसमें भी खून की मात्रा ब्लीडिंग हो सकती है। तो 5 से 7 दिन के बाद बुखार उतरना कम हो जाता है। वहाँ हम ये सोच बैठते हैं कि चलो हम ठीक हो गए, लेकिन वहाँ से ही एक दिक्कत पैदा करने वाली स्थिति बनती है। वहाँ हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है और प्लेटलेट हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये हो रहा है तो आप जांच करवाएं और अपने डॉक्टर की देखरेख में ही उसका इलाज कराएं। एक नॉर्मली बात मैं आपको बताऊं, ये वायरस बुखार, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। ये वायरस किसी मेडिसिन से नहीं मरता। ये बुखार को कम करने के लिए आप सिर्फ पैरास्टामोल का इस्तेमाल ही कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। मरीज़ कितना पानी पी रहा है, कितनी बार वो पेशाब कर रहा है, ये नोट करने वाली बात है। कितना उसको टेम्परेचर है, ब्लीडिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहें और अपने मरीज़ की हालत नोट करते रहें। तो चलिए, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आप घर पर रहकर ट्रीट कर सकते हैं और बिल्कुल ही इस बीमारी से का उपचार किया जा सकता है। अगर डेंगू बुखार लगता है आपको कि डेंगू बुखार है, तो सबसे पहले तो आप पैरास्टामोल अगर आप नहीं लेना चाहते, एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो महासुदर्शन घनवटी, याद रखिए, महासुदर्शन घनवटी, ये सुबह दोपहर शाम आप लेते रहिए। ये बुखार को पहली ही खुराक में नॉर्मल स्थिति में ले आएगी और आपको आपके लीवर ख़राब होने की स्थिति भी नहीं पैदा होगी। तो इसके साथ ही आप पेशाब में यदि कोई दिक्कत है तो आप उसके साथ चंद्र प्रभावटी ले सकते हैं और पुनर्वादी मंडूर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये 2-3 मेडिसिन आयुर्वेद की हैं, आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं, आप इनको ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको अनार,
पपीते के पत्ते का रस, एलोवेरा का रस और ये इन सब चीज़ों को गिलोय पत्ते समेत, गिलोय की डंडी पत्ते समेत इन सबको मिक्स कीजिए, कूटिए और पानी में उबालिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए आप पहली ही खुराक से ठीक होने लगेंगे और इसका इस्तेमाल 4 से 5 दिन आप कर सकते हैं। ना ही आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, ना ही आपको प्लेटलेट नीचे आएंगे, तो आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताऊं, गिलोय की डंडी पत्ते ये एक साथ ही कूटकर पानी में उबालना है। अनार का रस, घृत कुमारी एलोवेरा का रस और पपीते के पत्तों का रस, इन सबको आप एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। यकीन मानिए पहली खुराक से ही आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर बुखार नहीं कम हो रहा तो महासुदर्शन घनवटी आप इसके साथ लेते रहिए, आपका बुखार बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।